भारत में जैसे जैसे नए केस में कमी देखी जा रही है, वहीं एक्टिव केस का कुल आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 72 दिन बाद सबसे कम नए केस सामने आए हैं। वहीं 66 दिन बाद अब एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 10 लाख की संख्या के नीचे पहुंच गया है। भारत में इस समय 9,73,158 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कम हो गई है और दैनिक संक्रमण दर लगातार 21 दिन से 10% से नीचे है। फिलहाल भारत में पॉजिटिविटी रेट 4.72% है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 70,421 नए मामले सामने आए और 3,921 संक्रमितों की मौत हो गई। 31 मार्च के बाद संक्रमण का सबसे कम आंकड़ा आज दर्ज किया गया है। जिन 5 राज्यों में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, उनमें तमिलनाडु सबसे आगे है। तमिलनाडु में 14,016 नए मामले सामने आए। इसके बाद केरल, महाराष्ट्र में भी 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 10,000 से कम नए मामले सामने आए। नए मामलों में से 71.88% केस इन्हीं 5 राज्यों में से सामने आए हैं। अकेले तमिलनाडु में 19.9% नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली सहित राजस्थान, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और गुजरात में नए मामलों का आंकड़ा 500 की संख्या के नीचे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लगातार 32वें दिन ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा नए मामलों से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 1,19,501 मरीज कोविड-19 से ठीक हुए हैं। वहीं भारत में रिकवरी रेट अब 95.43% पहुंच गया है। भारत में अब तक 3,74,305 मौतें हुई हैं। इस समय भारत में डेथ रेट 1.27% है। कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौत में 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी की वजह मौतों का पुराना आंकड़ा है। मौत के बैकलॉग आंकड़े में महाराष्ट्र और बिहार सबसे आगे है। बीते 7 दिन में 25,000 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 12,573 मौतें पुरानी हैं। इसी के साथ भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन 25,48,49,000 की संख्या को पार कर चुका है। गौरतलब है कि महामारी की दूसरी लहर की तबाही के मद्देनजर देश के अधिकांश हिस्सों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन अब 12 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, गोवा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में अब भी सख्त पाबंदी जारी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने आगामी 22 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं राज्य के 3 जिलों चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी गई है। हालांकि इस 4 धाम यात्रा के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। वहीं दिल्ली में भी अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज फिर से सैलून, दुकानें आदि खुल गई हैं। एम्स दिल्ली में कल से 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों और उसके बाद 2 से 6 आयु वर्ग के बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए भर्ती शुरू हो रही है। 6 से 12 आयु वर्ग के लिए ट्रायल शुरू होगा। 12 से 18 आयु वर्ग के लिए एकल खुराक कोवैक्सीन के लिए भर्ती और क्लिनिकल ट्रायल समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अलावा हरियाणा ने भी लॉकडाउन 22 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त ने 21 जून तक के लिए 18 ग्राम पंचायतों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इस तरह से भारत में कोविड-19 के नए केस में कमी जरूर आई है। हालांकि अब भी शासन प्रशासन सभी लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करता है।